महादेव ऐप की अब चर्चा शुरू हो गई है। भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री है उनको 508 करोड़ रुपए दिए गए थे। महादेव ऐप में जो होता है उसको लेकर के आप कहेंगे? उसके संबंध में जो ईडी इंक्वायरी कर रही है और जो महादेव ऐप है उसमें मतलब भूपेश बघेल जी जो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के मुख्यमंत्री है उनके ऊपर आरोप है कि वह उनको मतलब महादेव ऐप ने 508 करोड़ रुपए दिए थे और उसकी इंक्वायरी चल रही है। और एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार ये है, मतलब यहाँ के जो मुख्यमंत्री है ये मुख्यमंत्री मतलब इसी तरह का घोटाला करना ठीक नहीं है। कांग्रेस की आदत ये है कि वह भ्रष्टाचार करना और सत्ता में आना, लोगों को गुमराह करना, लोगों को मतलब अलग अलग बातें करके बीजेपी के खिलाफ भूमिका रखना, तो उससे मतलब उनको कोई फायदा हुआ नहीं। और भूपेश बघेल की इंक्वायरी चल रही है और अभी मतलब भूपेश बघेल का बंद हो जाएगा खेल और उनको जाना होगा जेल, तो मतलब ये बड़ा भ्रष्टाचार है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा में मैं आज इधर आया हूँ। मेरी पार्टी ने 90 सीटों पर बीजेपी का समर्थन किया है। मेरी पार्टी कई जिलों में काम करती है। बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाला जो दलित बुद्धिस्ट समाज है, ये समाज बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ रहेगा और इस वक्त कौन से भी हालत में बीजेपी की सत्ता आनी चाहिए, इसी तरह की हमारी भूमिका है। और भूपेश बघेल के भ्रष्टाचार का जो प्रकरण सामने आया है उसका धक्का कांग्रेस पार्टी को बैठेगा और बीजेपी का रास्ता साफ हो जाएगा, साफ हो गया है। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि सरकार जैसे चुनाव आता है वो अपना काम करने लगती है और उनका दबाने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि ईडी जो होता है ये अलग डिपार्टमेंट है, इसका तो सरकार की एजेंसी है, लेकिन जब उनको इसी तरह के कोई एविडेंस मिलते हैं तो एविडेंस मिलने के बाद इसकी इंक्वायरी होती है। तो इसीलिए सरकार पर आरोप करना ठीक नहीं है। हम तो जनता जिनको सत्ता देगी उनको सत्ता में आने का अधिकार है। जिस तरह 5 साल पहले कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनके कार्यकाल में मतलब भ्रष्टाचार बढ़ा है और इसीलिए मुझे लगता है कि ये ईडी इंक्वायरी जानबूझकर हम लगाते हैं, सरकार लगाती है और इलेक्शन आ गया तो नेताओं के ऊपर इसी तरह की कार्रवाई होती है। ये आरोप में तथ्य नहीं है। ईडी जो डिपार्टमेंट है ये मतलब जो गलत काम करता है उनको सजा देने का काम, उनको जेल भेजने का काम ईडी के माध्यम से होता है। महादेव ऐप की अब चर्चा शुरू हो गई है। भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री है उनको 508 करोड़ रुपए दिए गए थे। महादेव ऐप में जो होता है उसको लेकर के आप कहेंगे? उसके संबंध में जो ईडी इंक्वायरी कर रही है और जो महादेव ऐप है उसमें मतलब भूपेश बघेल जी जो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के मुख्यमंत्री है उनके ऊपर आरोप है कि वह उनको मतलब महादेव ऐप ने 508 करोड़ रुपए दिए थे और उसकी इंक्वायरी चल रही है। और एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार ये है, मतलब यहाँ के जो मुख्यमंत्री है ये मुख्यमंत्री मतलब इसी तरह का घोटाला करना ठीक नहीं है। कांग्रेस की आदत ये है कि वह भ्रष्टाचार करना और सत्ता में आना, लोगों को गुमराह करना, लोगों को मतलब अलग अलग बातें करके बीजेपी के खिलाफ भूमिका रखना, तो उससे मतलब उनको कोई फायदा हुआ नहीं। और भूपेश बघेल की इंक्वायरी चल रही है और अभी मतलब भूपेश बघेल का बंद हो जाएगा खेल और उनको जाना होगा जेल, तो मतलब ये बड़ा भ्रष्टाचार है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा में मैं आज इधर आया हूँ। मेरी पार्टी ने 90 सीटों पर बीजेपी का समर्थन किया है। मेरी पार्टी कई जिलों में काम करती है। बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाला जो दलित बुद्धिस्ट समाज है, ये समाज बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ रहेगा और इस वक्त कौन से भी हालत में बीजेपी की सत्ता आनी चाहिए, इसी तरह की हमारी भूमिका है। और भूपेश बघेल के भ्रष्टाचार का जो प्रकरण सामने आया है उसका धक्का कांग्रेस पार्टी को बैठेगा और बीजेपी का रास्ता साफ हो जाएगा, साफ हो गया है। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि सरकार जैसे चुनाव आता है वो अपना काम करने लगती है और उनका दबाने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि ईडी जो होता है ये अलग डिपार्टमेंट है, इसका तो सरकार की एजेंसी है, लेकिन जब उनको इसी तरह के कोई एविडेंस मिलते हैं तो एविडेंस मिलने के बाद इसकी इंक्वायरी होती है। तो इसीलिए सरकार पर आरोप करना ठीक नहीं है। हम तो जनता जिनको सत्ता देगी उनको सत्ता में आने का अधिकार है। जिस तरह 5 साल पहले कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनके कार्यकाल में मतलब भ्रष्टाचार बढ़ा है और इसीलिए
मुझे लगता है कि ये ईडी इंक्वायरी जानबूझकर हम लगाते हैं, सरकार लगाती है, और इलेक्शन आ गया तो नेताओं के ऊपर इसी तरह की कार्रवाई होती है। ये आरोप में तथ्य नहीं है। ईडी जो डिपार्टमेंट है, ये मतलब जो गलत काम करता है उनको सजा देने का काम, उनको जेल भेजने का काम ईडी के माध्यम से होता है।